एक छोटे से गांव के किनारे गोविंद नाम का एक कुम्हार रहता था। उसकी पूरी दुनिया मिट्टी से शुरू होकर मिट्टी पर ही खत्म होती थी। सुबह होते ही उसके हाथ चाक पर घूमने लगते और शाम तक मिट्टी सुंदर बर्तनों का रूप ले लेती। गांव वाले कहते थे, गोविंद के हाथों में जादू है। लेकिन उस जादू के पीछे एक गहरी तन्हाई छुपी थी। दिन भर लोगों की आवाजें उसके आंगन में गूंजती, पर रात होते ही उसका छोटा सा घर फिर से खामोश हो जाता। ना कोई अपना, ना कोई परिवार, सिर्फ मिट्टी और उस मिट्टी में घुला उसका अकेलापन। उस साल बारिश जैसे रुकना ही भूल गई थी। आसमान लगातार बरस रहा था और नदी का पानी धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ने लगा था। लोग अपने घर बचाने में लगे थे, लेकिन गोविंद अब भी अपनी मिट्टी और बर्तनों को संभाल रहा था। 3 दिन तक तूफानी बारिश चलती रही, फिर अचानक सब शांत हो गया। अगली सुबह गोविंद मिट्टी लेने नदी किनारे पहुंचा, लेकिन उसे क्या पता था कि आज उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। मिट्टी के बीच गोविंद को एक छोटी सी बच्ची दिखाई दी। उसकी उम्र मुश्किल से 3 या 4 साल रही होगी। उसके कपड़े इस गांव जैसे नहीं थे, जैसे वो किसी दूसरी दुनिया से आई हो। बच्ची बेहोश थी, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। गोविंद घबरा गया। उसने तुरंत उसे अपनी बाहों में उठाया और घर ले आया। पूरी रात उसने उसकी देखभाल की। सुबह जब बच्ची की आंख खुली तो उसने बस गोविंद को देखा और हल्की सी मुस्कान दे दी। उस एक मुस्कान ने गोविंद की सूनी जिंदगी में रोशनी भर दी। उसने उस बच्ची का नाम रखा रेवा। धीरे धीरे रेवा गोविंद की दुनिया बन गई। वो उसके साथ मिट्टी गूंथती, छोटे छोटे बर्तन बनाती और पूरे घर में हंसती फिरती। कई सालों बाद गोविंद के घर में फिर से जीवन लौट आया था, लेकिन रेवा सिर्फ साधारण बच्ची नहीं थी। जब वो मिट्टी को छूती तो साधारण मिट्टी भी बेहद सुंदर बन जाती। एक दिन उसने मिट्टी से एक छोटा सा पक्षी बनाया, इतना सुंदर, इतना बारीक कि गोविंद उसे देखकर दंग रह गया। उसे ऐसा लगा जैसे उस मिट्टी में सचमुच जान बसती हो। जैसे जैसे रेवा बड़ी हो रही थी, वैसे वैसे उसके आसपास अजीब बातें होने लगी। वो जब पेड़ों के पास से गुजरती तो सूखे पत्ते भी नहीं टूटते। रात में जब वो सोती तो उसके कमरे में हल्की सुनहरी रोशनी फैल जाती। कभी कभी नदी का पानी उसे देखकर शांत हो जाता, मानो उसे पहचानता हो। गोविंद सब देखता था, लेकिन उसने कभी रेवा से कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि उसके लिए रेवा कोई रहस्य नहीं, सिर्फ उसकी बेटी थी। जब रेवा 14 साल की हुई, एक शाम वो अकेले नदी किनारे बैठी थी। तभी पानी में उसे एक चेहरा दिखाई दिया, एक बेहद सुंदर लेकिन उदास स्त्री का चेहरा। रेवा डर गई, लेकिन अगले दिन वही स्त्री सचमुच नदी किनारे खड़ी थी। उसकी आंखों में दर्द था और चेहरे पर अजीब सी चमक। उसने धीमी आवाज में कहा, मेरा नाम कनक है और मैं तुम्हारी माँ हूँ। रेवा की सांसें थम गईं। कनक ने बताया कि वो परीलोक की एक परी है। एक श्राप की वजह से उसे अपनी बेटी को इंसानों की दुनिया में छोड़ना पड़ा था। कनक ने रेवा से कहा, चलो मेरे साथ, अपने असली घर वापस चलो। लेकिन रेवा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मेरा घर यही है, मेरे बाबा यही हैं, मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। दूर खड़ा गोविंद ये सब सुन रहा था। उसका दिल डर से कांप रहा था। उसे लगा अब शायद रेवा उससे दूर चली जाएगी। लेकिन उसी पल कनक की आंखों में भी आंसू भर आए। उसने पहली बार समझा कि माँ बाप होना सिर्फ जन्म देना नहीं होता, बल्कि हर दिन किसी के लिए जीना होता है। उस रात कनक गोविंद के घर पहुंची। गोविंद डर गया। उसे लगा आज उसकी बेटी उससे छिन जाएगी, लेकिन कनक मुस्कुराई। उसने कहा, रेवा यहीं रहेगी, क्योंकि असली हक उसी का होता है जो प्रेम से किसी को अपनाता है। गोविंद की आंखें भर आईं। कनक रेवा के पास गई, उसके माथे को चूमा और अपना हाथ उसके सिर पर रख दिया। अचानक पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से भर गया। कनक ने आखिरी बार अपनी बेटी को देखा और धीरे धीरे नदी की तरफ बढ़ गई। कुछ ही पलों में वो नदी की चमकती लहरों में विलीन हो गई। काफी देर तक रेवा चुपचाप नदी को देखती रही। तब गोविंद ने उसके सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, मुझे हमेशा से पता था कि तुम साधारण नहीं हो, लेकिन मेरे लिए तुम सिर्फ मेरी बेटी हो। उस दिन पहली बार रेवा रोते हुए गोविंद से लिपट गई। आज भी उस गांव के लोग कहते हैं कि रात के समय नदी के ऊपर एक हल्की सुनहरी रोशनी दिखाई देती है। लोग मानते हैं कि वो कनक है जो आज भी दूर से अपनी बेटी और उसके परिवार का ख्याल रखती है। रिश्ते खून से नहीं बनते, रिश्ते उस प्यार से बनते हैं जो किसी को अपना कहने से पहले उसे दिल में जगह देता है।